क्या इंद्रेश जी की धर्मपत्नी तलाकशुदा हैं? क्या शिप्रा ने इंद्रेश जी को धोखा दिया है? 5 मिनट में ट्रोलर्स का सच सामने आ जाएगा। दोस्तों, तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हाल ही में शादी रचाई है और शिप्रा शर्मा को अपना हमसफर बनाया है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का ब्याह जोरों से चर्चा में है। किसी को खर्चे से ऐतराज है तो कोई इंद्रेश उपाध्याय की ब्याहता यानी कि उनकी धर्मपत्नी को लेकर नई नई जानकारियां अफवाहें फैला रहा है। इनमें सबसे नीच वो हैं जो चरित्र हनन पर उतरा है। सबसे पहली बात तो ये कि इंद्रेश उपाध्याय कथावाचक हैं, ना कि सन्यासी। उनके पिता भी कथावाचक हैं, ये भी एक पेशा ही है। रही बात खर्चा करने की, तो ऐसा क्या है कि लेविश शादी इतनी बड़ी हो गई, ये प्रश्न किया जा रहा है। पसंद अपनी और अनुमति आपके जेब की यानी कि पॉकेट की होती है। यदि दोनों बातें आपके पक्ष में हैं तो बाकी सब बेकार है। अब बात इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी को लेकर करते हैं। दोस्तों, मीडिया और जितनी रिपोर्टें अब आ रही हैं, शादी के कार्ड जो वायरल हो रहे हैं, उनके मुताबिक दुल्हन का नाम शिप्रा शर्मा है। इनके पिता पुलिस में डीएसपी हैं या रहे हैं। अब सोशल मीडिया के जेम्स बॉन्ड की माने तो शिप्रा का सरनेम शर्मा नहीं बावा है। मान लीजिए है भी, तो क्या फर्क पड़ता है। एक थ्योरी और, शिप्रा की डिवोर्सी हैं और 2 बार ब्याह कर चुकी हैं, ये वायरल की जा रही है। इसी वजह से इंद्रेश के माता पिता शादी नहीं करना चाहते थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन काफी मान मनोबल के बाद वो माने। ये सब वायरल और फर्जी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि इंद्रेश उपाध्याय ने यदि ऐसी किसी स्त्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना भी है तो वो प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि अमूमन ऐसी दर्द जो पीड़ा से गुजरने वाली स्त्री को जीवन जो उसका होता है समाज में और कष्टकर हो जाता है। बीता कल जो भी रहा हो, आज का सच ये है कि इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा से ब्याह किया है और उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में वर्ण किया है। सबसे अहम बात, 2 वयस्क एक साथ रहना चाहते हैं, उससे ज्यादा नैतिक और क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ तो दोनों ने सभी संस्कार का पालन करते हुए एक दूसरे का हाथ थामा। पति पत्नी और परिवार सब कोई खुश है। ऐसे में आप कौन है साहब जो खामखा टाइप के लोग हैं, बीच में कुछ ना कुछ लेकर आ जा रहे हैं केवल व्यूज के लिए। अब आपको हम बताते हैं कि हमारी टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो क्या पाया। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस शादी के बाद कुछ तस्वीरें लगातार वायरल हुई। जो दावे हो रहे हैं वो भी काफी हैरान करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लगातार शिप्रा शर्मा यानी कि इंद्रेश कुमार की पत्नी को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी दूसरी शादी की बात कही जा रही है, किसी के साथ तस्वीरें डाली जा रही हैं। ऐसा दावा करने के साथ ही तस्वीरों में महिला की मांग भरे हुए भी दिखाया जा रहा है। हनीमून की ट्रिप दिखाई जा रही है किसी और के साथ, जो आपने भी देखी होंगी और आप तक भी पहुंची होंगी। कहा जा रहा है कि शिप्रा ने इंद्रेश जी को धोखा दिया है, लेकिन इंद्रेश के समर्थक भी इसे देखकर काफी टेंशन में है और आना भी चाहिए। सभी टेंशन में है। लेकिन शिप्रा शर्मा की जो पहली शादी और हनीमून की तस्वीरों के दावे किए जा रहे हैं, जब हमने इसको फैक्ट चेक किया तो ये सब बिल्कुल फर्जी साबित हुआ। शिप्रा की शादी इसके पहले कहीं नहीं हुई और ना ही तस्वीरों में वो नजर आ रही है। इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तस्वीरें उनकी हैं ही नहीं। किसी ने शरारत करते हुए उनको बदनाम करने की कोशिश की, ये हरकत की और ये नीचता दिखाई। इन फर्जी तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने तो ये भी लिखा कि इस लड़के का क्या नाम है। एक ने लिखा, मैंने व्यक्तिगत रूप से चैट जीपीटी में जांच की कि ये नकली या एआई से बनी हुई तस्वीर तो नहीं है। बल्कि एक यूजर्स यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने लिखा कि फेक चीजें मत फैलाओ, किसी को बदनाम मत करो। इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि बदनाम मत करिए, वो भी किसी स्त्री को, किसी औरत को। तो कुल मिलाकर इंद्रेश जी की शादी हो चुकी है और ऐसे खामखा लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय आप इस शादी की दिव्यता को देखने की कोशिश करिए, महसूस करिए, क्योंकि सवाल करने वाले कुछ ज्यादा फालतू नजर आ रहे हैं, या यूं कहिए कि काफी कुंठित हैं। अपने आप से कुंठित हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता, लेकिन अंबानी और देश के बड़े बड़े पैसों वाले की शादियों की रौनक भी जो है ना, वो इतनी दिव्य नहीं होती। इस शादी के आगे फीकी है। दिव्यता ही कुछ ऐसी थी ठाकुर जी की और राधा रानी की, कृपा कुछ ऐसी थी। ऊपर से शादी के 2 दिन के पहले तक किसी को ना लड़की का नाम पता था, ना ही कोई ये जान रहा था कि शादी हो भी रही है कि नहीं हो रही है, शादी की सच्चाई क्या है, लड़की कौन है, सब गॉसिप चल रहे थे। बस इंद्रेश जी की घोड़ी चढ़ते ही ब्रह्मांड में एक शंख जैसा बज गया और बस फिर क्या, चारों ओर राधे राधे होने लगा, जयकारे होने लगे। बस पूरी शादी में भी आपने देखा होगा डीजे से लेकर बारात तक सिर्फ राधे राधे। शायद यही इनकी कुंठा का कारण है दोस्तों, क्योंकि ऐसी दिव्यता
ना तो इन्होंने पहले कभी देखी होगी ना सुनी होगी, या फिर इन्होंने ब्रज के दर्शन नहीं किए होंगे। शायद ये ब्रज के दर्शन कर पाते तो देख पाते कि ब्रज प्रेम का रस वहां पर बरसता है। ब्रज क्या है? राधा रानी जहां की महारानी है, ठकुरानी है, प्रेम की स्वामिनी है। तो बस आप भी इंद्रेश जी और शिप्रा के जो अफवाहें फैल रही हैं, इसको ज्यादा ना फैलाते हुए पूर्ण विराम दीजिए, उनके मंगल कामनाएं दीजिए उन लोगों को, और उनसे कहिए राधे राधे। उनके इस सफल जीवन के लिए उन्हें आगे शुभकामनाएं दीजिए।